हितेश ज्वेलर्स, भरपूर कलेक्शन, मनपसंद डिजाइन, सोना, चांदी, डायमंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान हितेश ज्वेलर्स, चंद्र मार्केट, गांधी बालिका स्कूल के पास, सुजानगढ़। और ये शुरू हो चुकी है ठग ऑफ वार रस्साकसी का, महिलाओं का रस्साकसी, और जिसमें एक तरफ विदेशी महिलाएं हैं और दूसरी तरफ भारतीय महिलाएं हैं। दोनों के बीच ये शानदार रस्साकसी का गेम बढ़ रहा है। और ये देखिए इस तरफ सारी विदेशी महिलाएं हैं जो अलग अलग देशों से यहाँ भारत में पहुँची हैं, और कौन किस पर भारी पड़ता है अभी थोड़ी देर में मालूम चल जाएगा। और फिलहाल जो है पहला राउंड रस्साकसी का बढ़ चला है, और धीरे धीरे विदेशी महिलाओं की तरफ ये झुकता हुआ सा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो शरीर की यदि हम कद काठी देखें तो जो भारतीय जो महिलाएं हैं उनमें ज़्यादातर जो कम उम्र की और कुछ पतली दुबली लड़कियां हैं, और दूसरी तरफ यदि हम विदेशी धरती से आई हुई महिलाओं की बात करें तो उनके शरीर को देखते हुए ऐसा लगता है कि हष्ट पुष्ट कुछ दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। किसी को दुबला जानकर कमज़ोर नहीं जानना चाहिए। देखिए क्या होता है। ये ग्रीन रिबन जो लगभग अभी तक मिड पॉइंट पर ही टिका हुआ है, और धीरे धीरे कुछ ये विदेशी युवतियों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीच बीच में पूरी ताकत से भारतीय जो लड़कियां हैं वो अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही हैं। मुकाबला काफ़ी कांटे का रह रहा है। यदि हम दुबले पतले शरीर की बात करें तो ये तो मामला उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये तो दुबली पतली लड़कियां काफ़ी ताकतवर साबित हो रही हैं। और ये देखिए, और दुबली पतली लगने वाली ये लड़कियां भारी पड़ गई हैं। मामला बिल्कुल उल्टा हो गया है। और दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। फिर से भारतीय और विदेशी महिलाओं के बीच में रस्साकसी का शानदार गेम। क्या इस बार जो है बाजी पलट पाएंगी विदेशी महिलाएं? क्या अपनी ओर खींच पाएंगी इस रस्से को? क्योंकि यदि विदेशी महिलाएं इस बार जीत जाती हैं तो दूसरा राउंड की जगह तीसरा राउंड भी होगा, परंतु यदि भारतीय लड़कियां यदि जीत गई, युवतियां जीत गई, तो दूसरा राउंड नहीं होगा और इसी के साथ विनर होगा। लेकिन ये अपनी ओर खींच रही है तेज़ी से। लगता है ये राउंड अब विदेशी महिलाएं अपने कब्जे में ले जा रही हैं, और ये लगभग जीत के करीब पहुंचती जा रही है। और दूसरा राउंड विदेशी युवतियों ने जीत लिया है, और पहले राउंड से उलट एकदम रिजल्ट। और ये तीसरा राउंड शुरू हो चुका है, और ज़ोरदार कंपटीशन महिला रस्साकशी का। एक तरफ विदेशी युवतियाँ, दूसरी तरफ भारतीय युवतियाँ। शानदार कंपटीशन ये चलता हुआ। देखते हैं इस बार कौन जो है जीत का सेहरा बांधता है। रोमांचक ये मुकाबला आगे बढ़ता हुआ, और इस प्रतियोगिता की खासियत होती है कि जो पीछे हटता है वो जीत जाता है। और ये धीरे धीरे भारतीय युवतियां पूरी ताकत के साथ रस्से को अपनी ओर खींच रही हैं, और लग रहा है कि वो जीत के करीब हैं, और ये जीत चुकी हैं। और ये देखिए भारतीय लड़कियों ने ये ठग ऑफ वार मैच जीत लिया है, और साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं है, और उनकी ताकत किसी से कम नहीं है। शानदार प्रतियोगिताएं यहाँ मरु महोत्सव 2023 में आयोजित हो रही है। उत्साह की एक बानगी मैं बताता हूँ कि मेरे साथ जो इस वक्त मौजूद है वो बीकानेर सुंदरी 2023 है, और बीकानेर में सबसे सुंदर युवती होने का खिताब उन्होंने 2023 में अभी लेटेस्ट पिछले कुछ दिनों पहले ही उन्होंने जीता है, जिसका कवरेज हमने पूरी तरीके से चैनल पर हमने दिखाया था। और ये हैं आप कोमल जी सिद्ध, क्या कहेंगी आप इन प्रतियोगिताओं में भाग ले रही हैं? जिस तरह से आप पहले से एक सुंदरी का आपने खिताब जीता है, और यहाँ पर मटका रेस ठग ऑफ वॉर में भी भाग लिया, क्या कहेंगे? टग ऑफ वॉर जीते हम लोग, टग ऑफ वॉर जीते। मेरे को लगता है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे जाना चाहिए। मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, और फिर उसके बाद में मैंने वहाँ पे मिस मरवन में पार्टिसिपेट किया, अभी यहाँ पे कर रही हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि औरत कमजोर है। अगर औरत है ना दुर्गा का रूप है तो शक्ति का भी रूप है,
सरस्वती का रूप है, तो वो हमें सब कुछ अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, हर क्षेत्र में जाना चाहिए। अगर वो चांद तक पहुंच सकती है, हर क्षेत्र में वो है, तो उसको हर जगह जाना चाहिए। आपने कहा मैं जॉब में हूँ, तो आप कौन सी जॉब में हैं? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, डायरेक्टरेट बीकानेर में। बिल्कुल। तो आपका ये इस तरह का क्रेज, इन चीज़ों से क्रेज कैसे, जुड़ाव कैसे है? मेरा बचपन से क्रेज था, पर पहले पढ़ाई को लेके ज़्यादा था तो उतना मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, लेकिन मैं स्कूल में वॉलीबॉल में प्लेयर थी, स्टेट नेशनल तक गई हुई हूँ मैं। मतलब आप मल्टी टैलेंटेड हैं, आप खेल में भी हैं, आप शिक्षा में भी हैं, और सुंदरता पर भी आपने हमेशा से ध्यान दिया है। और अभी मैं प्रशासनिक सेवा की भी तैयारी कर रही हूँ, RS की भी। अच्छा। तो यहाँ पर जैसे आपने जो ठग ऑफ वॉर में आपने जो भाग लिया था, जहाँ वो रस्साकशी में, मैं एक चीज़ देख रहा था कि जो भारतीय जो लड़कियाँ थी उनमें ज़्यादातर, आपको यदि मैं छोड़ दूँ तो बाकी जो लड़कियाँ थी वो कम उम्र की दुबली पतली सी नज़र आ रही थी। नहीं, हमारा आत्मविश्वास जो है भारतीयों का वो बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसा नहीं है हम शरीर को देख के नहीं कर सकते, जो हमारा आत्मविश्वास है, हमारे जो जज्बा है, हमारा जो है कि हाँ हमें करना है, तो हम इसी वजह से तो हर क्षेत्र में अग्रणी है आज। फीमेल ठग ऑफ वॉर्स की विनर्स टीम है जो अपनी ट्रॉफी के साथ, अपने प्राइज़ के साथ यहाँ पर उपस्थित है और सेलिब्रेट कर रही है अपनी खुशी को। मैं बातचीत उनसे करूँगा, क्योंकि जो कंपटीशन जो आपका चला था उसमें मैं ये देख रहा था कि आप जो युवतियाँ, जो इंडियंस फीमेल्स थी, आप छोटे कद की, लगभग पतली, और उनमें जो विदेशी जो युवतियाँ थी वो आपसे ज़्यादा हट्टी कट्टी दिखाई दे रही थी हेल्थ में। ये देखिए ये गुड़िया कितनी छोटी सी है, असली दूध खाया हुआ है। हाँ, गाय का दूध खाया हुआ है असली। अच्छा, गाय का दूध जो खाते हैं वो मोटे नहीं होते, ताकतवर होते हैं। अच्छा, मोटे वाले में कुछ नहीं होता है। अच्छा, ताकत तो पतलों में होता है। अच्छा, मोटा होने से या हेल्दी होने से कुछ नहीं होता। देसी घी खाया हुआ है हमारे। एक बार तो ऐसे लग रहा था कि वो आपको खींच के ले जाएंगे, लेकिन फिर खींच लिया। नहीं, अपने यहाँ वाले बोले हार जाएंगी पतली है, ऐसे हम अच्छा। जीत गए। हमने बोला हमारा भी बाजरी का रोटा खाया हुआ है। बिल्कुल, ये कह रही है कि हमने भी बाजरी का रोटी और गाय का दूध भी है। लग हम पतले पतले रहे थे, लेकिन मैच इन्होंने उलट के रख दिया। ठग ऑफ वॉर बहुत ही शानदार मैच रहा। मैं नागेश कुमार कौशिक, डेढ़ आंसर स्टेडियम से अनिल प्रजापति के साथ, धन्यवाद।